नमस्कार। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल, जो उसका विशेषण है, उसको रजिस्टर कराया है पेटेंट के रूप में कि और कोई व्यक्ति कैप्टन कूल नहीं कहला सकता। क्या शानदार बात है। कैप्टन कूल का मतलब शांत कैप्टन, प्रशांत कैप्टन। वैसे आप जानते हैं द्रविड़ को भी, जो कि शांत रहते थे, उनको वॉल कहा जाता था। उनको आउट करना कितना मुश्किल था। संकट के समय यदि आपको यह देखना हो किस प्रकार से एक खिलाड़ी मुसीबत का सामना करते हुए हिंदुस्तान को विजय दिला सकता है, तो याद करिए 1983 का वर्ल्ड कप, जिसमें जिम्बाब्वे को 175 रन नॉट आउट उसके सामने बनाने वाला कपिल देव था। बाकी सब खिलाड़ी लड़खड़ा गए थे, कपिल देव खड़ा था। सेरेना विलियम्स, टेनिस की खिलाड़ी। आज का वीडियो है शांत रहें, मुस्कुराएं, मुसीबत का सामना हिम्मत से करें, शांति से करें, प्रेम से करें, बिना घबराहट के करें, बिना चिंता के करें। चाहे एग्जामिनेशन की पढ़ाई हो, IAS, RAS या किसी भी दूसरे एग्जाम की, कोई युद्ध हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई समस्या हो परिवार की, स्वास्थ्य की, किसी प्रकार की भी समस्या का समाधान परेशानी से नहीं, चिंता से नहीं, घबराहट से नहीं मिलता, शांत रहने से मिलता है। धीर, गंभीर, धैर्यवान और साथ ही में सहन शक्ति वाला व्यक्ति जीत जाता है। आप उदाहरण चाहेंगे? सोक्रेटिस, जिस दिन मृत्यु हो रही थी, एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर दे रहा था शिष्यों को। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, कि कोई बात नहीं, जो काम मैं अब तक करता आया हूं करूंगा। कौटिल्य, अखंड भारत का निर्माण करने वाला व्यक्ति, शांत रहता था। हर्षवर्धन और कबीर दास, ओहो कितने संकट आए जीवन में, शांत। रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, देखने लायक व्यक्तित्व थे ये लोग। सरदार पटेल, कितनी शांति से हिंदुस्तान को एक किया। लाल बहादुर शास्त्री, युद्ध के दौरान शांत भाव से सारी समस्याओं का समाधान किया। उदाहरण तो बहुत हैं। मार्कस ऑरेलियस ऐसा सम्राट जो युद्ध में भी मुस्कुरा सकता था, रात को बैठ करके लिख सकता था अपने संस्मरण। मेरा ये निवेदन है कि हम जिंदगी में ये गुण विकसित करें। वैसे है सब में ये गुण, पर और अधिक विकसित करें। घबराना नहीं, शांत रहना है, चिंता नहीं करनी है, एक्शन लेना है, आशावादी बनना है, विजुअलाइज करना है एक सक्सेस या एक विजय को। आइए इन लोगों को हम क्या कहें, इन शांत स्वभाव के महारथियों को, शांत स्वभाव के विजेताओं को, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है अपने नकारात्मक भावों पर, जो विवेक से काम करते हैं। They work through rationality। प्रश्न उठता है, फायदा क्या है? फायदा है संबंध अच्छे बने रहते हैं, विजय मिलती है, परीक्षाओं में पास होते हैं, युद्ध जीत जाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, अमीर बनते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग, दोनों के दोनों शांत स्वभाव के हैं और तब निर्णय लेते हैं। प्रेमपूर्ण संबंध बने रहते हैं, परिवार में, मित्रों में, ऑफिस में। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, सफलता मिलती है। एक के बाद एक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें शांत लोगों ने प्रशांत भाव से विजय प्राप्त की। क्या गुण हैं जिनके कारण हम भी बन सकते हैं प्रशांत मानव, काम, शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी? मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। हर समय स्वस्थ रहने की चेष्टा करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मंद मंद। अच्छा अध्ययन करें, मनन चिंतन और मंथन से अपनी शक्तियों पर संकेंद्रण करें अपने विचारों को। दूसरों की बातों को सुने, तथ्यों को इकट्ठा करके फिर निर्णय लें, जल्दबाजी में ना लें। दूसरा व्यक्ति यदि मान लो अपमान भी कर रहा है तो दिल पर ना लें,
मुस्कुरा दें। बालक हैं ये लोग जो आपको समझ नहीं पाए। और धैर्य से काम लें, सहनशीलता रखें, घबराएं नहीं, आगे बढ़ते जाएं। और निर्णय लेते समय कोई भी कठिनाई का सारे साधनों को देखें, तथ्यों को देखें, और विवेकपूर्ण निर्णय निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। मेरा एक आपसे छोटा सा सुझाव है, ये मत मानिए कि व्यक्तियों की प्रकृति बिल्कुल स्थायी होती है। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं और कुछ लोग इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ लोग काम होते हैं। एवरीवन कैन थ्रू एफर्ट्स बिकम ए काम पर्सन। हर व्यक्ति शांत बन सकता है, उसको कुछ बुरा नहीं लगता, उसके सामने कर्तव्य रहता है, उत्तरदायित्व रहता है, विश्वास रहता है उसको, दूसरे लोग उसमें विश्वास करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो अच्छा लीडर बनता है, मोटिवेटर बनता है एक शानदार व्यक्तित्व का स्वामी। आप भी हैं ना? बस इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा था। नमस्कार।